आरव एक छोटा बच्चा था जिसके माँ बाप एक सड़क हादसे में मर गए और उसकी आंखों से बचपन की सारी हंसी छिन गई। गांव के लोग इकट्ठा हुए और सोचने लगे कि इस अनाथ को कौन अपनाएगा। तभी उसके चाचा हरनाम और चाची सुनैना ने उसे घर ले लिया। शुरू में उन्होंने कहा कि ये हमारा बेटा है और हम इसे पालेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनका असली चेहरा सामने आने लगा। आरव से घर के सारे काम करवाए जाने लगे। जानवरों को चारा डालना, पानी लाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, और अगर कभी गलती हो जाती तो चाची चिल्लाती कि तेरे माँ बाप होते तो तुझे संभालते, अब हम क्यों बोझ उठाएं। चाचा भी ताना मारते कि मुफ्त का खाना खाता है, काम तो कर। आरव चुप रहता और आंसू पी जाता। साल दर साल निकलते गए और जब वो 14 का हुआ तो चाचा ने कह दिया कि अब तू बड़ा हो गया है और हमारे घर में और नहीं रह सकता, जा अपना रास्ता खुद देख। उस रात बारिश में भीगता हुआ आरव घर से निकला। उसके पास सिर्फ एक बोरा और 2 पुराने कपड़े थे। उसने चौपाल पर बैठकर आसमान देखा और कहा, माँ पापा मैं अकेला हूँ लेकिन हार नहीं मानूंगा। अगले दिन वो शहर आ गया जहाँ की भीड़ उसे अजनबी लगी। शुरू में फुटपाथ पर सोता, कभी कभी कूड़े से खाना ढूंढता और कई बार भीख मांगकर पेट भरता। लोग धक्के मारते, दुकानदार भगाते, कई बार भूख से पेट में दर्द उठता और आंसू निकल आते, लेकिन वो खुद से कहता अगर अभी हार गया तो जिंदगी भर भीख मांगनी पड़ेगी। धीरे धीरे उसने छोटे मोटे काम ढूंढे, होटल में बर्तन धोए, चाय की दुकान पर काम किया, लेकिन हर बार मालिक उसे बेइज्जती करके निकाल देता। एक दिन जब वो होटल में बर्तन धो रहा था तो उसने देखा कि पास के एक बड़ी बिल्डिंग में लोग फॉर्मल ड्रेस पहनकर इंटरव्यू देने जा रहे हैं। बोर्ड पर लिखा था KNA कॉप हायरिंग टुडे। उसका दिल धड़क उठा और उसने सोचा क्यों ना मैं भी कोशिश करूं, शायद कोई छोटा काम मिल जाए। गंदे कपड़ों में ही वो अंदर गया। सबने उसका मजाक उड़ाया कि देखो भीख मांगने वाला इंटरव्यू देने आया है, लेकिन रिसेप्शन पर बैठी लड़की अनिका ने उसकी आंखों में झांका और कहा फॉर्म भरो, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। इंटरव्यू में जब उसकी बारी आई तो सामने बैठे अधिकारी ने ताना मारा कि तुम्हारे पास डिग्री है, सूट है, बैकग्राउंड है। आरव ने कांपती आवाज में कहा मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेहनत है, सच्चाई है और सीखने की भूख है, बस एक मौका चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया और तभी पीछे से आवाज आई हायर हिम। ये आवाज थी कंपनी के डायरेक्टर अनिका की, जिसने कहा कि कागजों से ज्यादा असली भूख इंसान को आगे ले जाती है। और यूं भीख मांगने वाला लड़का कंपनी का नया ट्रेनी बन गया। अगले ही दिन से आरव दिन रात मेहनत करने लगा। जहां बाकी लोग 8 घंटे काम करते, वो 14 से 16 घंटे ऑफिस में रुकता। उसने कभी शिकायत नहीं की। धीरे धीरे उसने अपनी ईमानदारी और लगन से सबका दिल जीत लिया। 2 साल में वो कंपनी का सबसे भरोसेमंद मैनेजर बन चुका था। अनिका ने कई बार उसे अकेले बुलाया और कहा आरव तुम्हारी आंखों में आग है, तुम सिर्फ कर्मचारी नहीं हो सकते, तुम लीडर हो। आरव बस मुस्कुरा कर कहता मैडम आप ही ने मौका दिया, वरना मैं आज भी फुटपाथ पर होता। अनिका उसकी सादगी से प्रभावित होने लगी। कई बार देर रात तक दोनों साथ काम करते और एक दूसरे की सोच को समझने लगे। धीरे धीरे अनिका को महसूस हुआ कि वो आरव से सिर्फ प्रोफेशनली नहीं बल्कि दिल से भी जुड़ गई है। एक रात ऑफिस की छत पर अनिका ने कहा आरव अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें सिर्फ कर्मचारी के रूप में नहीं देखती तो? आरव हैरान रह गया और बोला मैडम मैं तो सिर्फ एक अनाथ लड़का हूं, मैं आपके लायक नहीं। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा प्यार लायक होने से नहीं होता, दिल से होता है। उस रात पहली बार आरव की आंखों से खुशी के आंसू निकले। कुछ महीनों बाद अनिका ने सबके सामने घोषणा की कि मैं आरव से शादी कर रही हूँ और शादी के बाद ये कंपनी का को-ओनर होगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन बहुत लोग जल भी गए। आरव जो कभी सड़क पर भीख मांगता था अब कंपनी का मालिक बनने जा रहा था। शादी भव्य थी और मीडिया में खबर फैल गई। उसी खबर को पढ़कर उसके गांव के चाचा चाची दंग रह गए कि जिसे उन्होंने घर से निकाला था वो अब इतना बड़ा आदमी बन चुका है। उधर शादी के बाद अनिका और आरव खुश थे, लेकिन इसी बीच कंपनी पर एक बड़ा संकट आया। किसी ने अंदर से फाइलें लीक कर दी और प्रोजेक्ट अटक गया। आरव परेशान हुआ और जांच शुरू कराई। तभी सामने आया कि सारी जानकारी बाहर एक अनजानी ईमेल पर जा रही है। जब ट्रैक किया गया तो पता चला ये सब हरनाम के बेटे यानी आरव के चचेरे भाई के अकाउंट से हो रहा है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इसका मतलब था कि उसके अपने ही दुश्मन बन चुके हैं। उसने भाई को बुलाकर पूछा तो उसने स्वीकार किया कि चाचा ने उसे ऐसा करने को कहा ताकि आरव को गिराया जा सके और कंपनी बर्बाद हो। आरव को अब समझ आया कि चाचा चाची क्यों अचानक उसके करीब आना चाह रहे थे। असल में वे उसे गिराकर उसकी जगह लेना चाहते थे, लेकिन किस्मत पलट चुकी थी। आरव ने साइबर टीम और पुलिस को सबूत सौंपे और चाचा चाची की साजिश बेनकाब हो गई। हरनाम और सुनैना कंगाल हो गए। उनके पास ना पैसा बचा ना इज्जत। गांव से भी लोगों ने ताने देने लगे।
मजबूरी में वही चाचा चाची आरव के ऑफिस आए और हाथ जोड़कर बोले, बेटा हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत गलती की है, अब हमारे पास कुछ नहीं है, हमें बस जीने का सहारा चाहिए। आरव की आंखों में दर्द झलका, लेकिन उसने कहा, जब मुझे घर से निकाला तब भी मैं तुम्हें माँ बाप मानता था और आज भी मानता हूँ। अगर तुमने मुझे तब अपनाया होता तो मैं आज तुम्हें अपने सिर पर बिठाता। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब मैं तुम्हें सज़ा देकर तुम्हें अपने जैसा नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और तुम्हें अपनी कंपनी में एक छोटी नौकरी देता हूँ ताकि तुम भूखे न रहो। लेकिन याद रखना, सम्मान मेहनत से कमाया जाता है, ना कि धोखे से। चाचा चाची रोने लगे और वहीं ज़मीन पर गिरकर कहा, बेटा तू बड़ा बन गया और हम छोटे रह गए। आरव ने उन्हें उठाया और कहा, आरव नाम का लड़का हर किसी की नज़र में एक अमीर और सफल इंसान था। बड़े बड़े लोग उसकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे। उसके पास करोड़ों की कंपनी थी, आलीशान बंगला था, महंगी गाड़ियां थी और नाम ऐसा था कि मीडिया से लेकर बिजनेस जगत तक हर कोई उसका सम्मान करता था। लेकिन उसकी दिल की गहराइयों में एक खालीपन था। वो प्यार को तरस रहा था, असली और सच्चा प्यार, जो उसे उसके पैसे या शोहरत की वजह से नहीं बल्कि उसके दिल की वजह से चाहे। उसी तलाश ने उसकी जिंदगी में एक लड़की का दरवाजा खोला, सिया, जो बेहद साधारण थी, एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और अपने संघर्ष भरे जीवन को हंसते हुए जीने की कोशिश करती थी। आरव ने पहली बार उसे देखा तो उसका दिल धड़क उठा, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने अपनी असली पहचान बताई तो सिया उसे भी उन्हीं अमीर लड़कों की तरह समझेगी जो सिर्फ दिखावे से भरे होते हैं। इसलिए उसने तय किया कि वो उसके सामने एक साधारण इंसान बनेगा, गरीब बनेगा, ताकि उसके प्यार की असली परीक्षा हो सके। एक शाम जब सिया अपने काम पर जा रही थी, आरव चुपचाप उसी रेस्टोरेंट में पहुंच गया जहां वो वेट्रेस का काम करती थी। बाकी वेटर उसे देखकर हंसते रहे कि ये नया लड़का लगता है, लेकिन जैसे ही एक बड़े व्यापारी ने रेस्टोरेंट में कदम रखा, उसने आरव को देखा और तुरंत झुककर सलाम किया। सर, आप यहाँ? आरव ने हाथ से इशारा किया और कहा, कभी कभी भीड़ में भी अकेलापन अच्छा लगता है, चुप रहो, किसी को मत बताना। व्यापारी ने सिर झुका लिया, लेकिन सिया ये सब देख रही थी और हैरान थी कि ये गरीब सा दिखने वाला लड़का कौन है जिसे इतना बड़ा आदमी झुककर सलाम कर रहा है। आरव ने मुस्कुराकर बात टाल दी और बोला, अरे मुझे भूख लगी थी, कुछ सस्ता सा खिला दो। सिया हंस पड़ी और बोली, तुम बहुत अजीब हो, लोग यहाँ आकर महंगे खाने ऑर्डर करते हैं और तुम कहते हो सस्ता खिला दो। आरव बस उसे देखता रहा और बोला, तुम्हारी हंसी ही सबसे महंगा तोहफा है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। सिया को लगता कि ये लड़का गरीब है। कभी कभी उसने मजाक में कहा भी कि तुम्हें नौकरी ढूंढनी चाहिए, वरना जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। आरव ने हंसते हुए कहा, मेरे पास जितना है उससे ज्यादा मुझे तुम्हें देखकर मिल जाता है। लेकिन हर बार जब वो कहीं जाती, चाहे बाजार हो, बस स्टैंड हो या मंदिर, वहाँ अचानक कोई ना कोई बड़ा आदमी आरव को देखकर आदर से खड़ा हो जाता, झुककर सलाम कर देता। सिया और ज्यादा शक करने लगी कि ये लड़का आखिर कौन है। सिया अब धीरे धीरे इस रहस्यमय लड़के से दिल लगाने लगी थी, लेकिन वो हमेशा सोचती कि क्यों इतने बड़े लोग इसे सलाम करते हैं, जबकि ये हमेशा गरीब जैसा बर्ताव करता है। एक दिन रेस्टोरेंट में जब आरव आया तो वहां शहर का मेयर अपने दोस्तों के साथ बैठा था। मेयर ने जैसे ही आरव को देखा, वो कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया और बोला, सर, आप यहाँ? अगर पता होता तो हम आपकी टेबल अलग लगवाते। पूरा हॉल सन्न रह गया। सिया की आंखें चौड़ी हो गईं। आरव ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ सिया से मिलने आया हूँ, आप अपनी जगह पर बैठिए। मेयर तुरंत चुप हो गया और वापस बैठ गया। सिया अब और ज्यादा सोचने लगी, आखिर ये लड़का है कौन? रात को जब वो आरव के साथ बाहर निकली, उसने पूछा, मुझसे एक बात कहो सच सच, तुम हो कौन? क्यों सब तुम्हारे सामने झुकते हैं? तुम गरीब नहीं हो ना? आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा तो तुम मुझे कभी अपना नहीं मानोगी, इसलिए मुझे गरीब ही रहने दो। सिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, प्यार सच से भागकर नहीं, सच को अपनाकर जीता है। लेकिन आरव फिर भी चुप रहा। अगले दिन सिया को अपने कॉलेज के फीस के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन उसके पास साधन नहीं थे। आरव ने चुपके से उसकी फीस भर दी, लेकिन नाम नहीं लिखा। जब सिया को पता चला तो वो रो पड़ी और बोली, तुम क्यों करते हो मेरे लिए इतना? आरव बस मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए सबसे कीमती है। इसी बीच कंपनी के बड़े बड़े मीटिंग्स होने लगे। आरव छुपकर उन मीटिंग्स में जाता और सब बड़े बिजनेस टाइकून उसके आगे खड़े हो जाते, लेकिन वो सिया को कभी अपनी असली पहचान नहीं बताता।
धीरे धीरे सिया को एहसास हुआ कि ये लड़का सिर्फ गरीब नहीं है, ये कोई ऐसा इंसान है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ उसके पास गरीब बनकर आता है। यही उसका सबसे बड़ा सस्पेंस बन गया। सिया पूरी तरह से उलझ चुकी थी। एक और उसका दिल कहता था कि आरव सिर्फ एक गरीब साधारण लड़का है जो उसकी हिफाजत करता है, उसकी परवाह करता है और उसे सच्चा प्यार करता है। लेकिन दूसरी ओर उसके सामने रोज नए नए राज खुल रहे थे। बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि पुलिस कमिश्नर तक आरव को देखकर सलाम करता और वो हर बार मुस्कुराकर बात बदल देता। एक दिन सिया ने तय किया कि अब वो सच जानेगी। उसने आरव का पीछा करना शुरू कर दिया। आरव रात को शहर से बाहर एक आलीशान बंगले में गया। वहां गेट पर खड़े गार्ड तुरंत उसे सलाम करके बोले, गुड नाइट सर। आरव अंदर गया और बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में कई लोग उसका इंतजार कर रहे थे। सिया धीरे से अंदर तक पहुंच गई और पर्दे के पीछे से देखने लगी। कमरे में सभी लोग खड़े थे और सामने की बड़ी स्क्रीन पर न्यूज चल रहा था। आरव मेहता, देश का सबसे बड़ा युवा बिजनेस टाइकून, जिसने अपनी मेहनत से अरबों की कंपनी बनाई। सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। तो यही वो आरव है, यही अरबपति जिसकी खबरें वो अखबारों में पढ़ती थी। मीटिंग खत्म होने के बाद आरव अकेले बालकनी में गया और आसमान को देखने लगा। तभी पीछे से सिया धीरे धीरे आई और बोली, तो यही तुम्हारी सच्चाई है? आरव ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सिया की आंखों में आंसू थे। आरव ने धीरे से कहा, हाँ, ये मेरी असली पहचान है, लेकिन मैंने इसे तुमसे छुपाया क्योंकि मैं चाहता था तुम मुझे मेरे पैसों से नहीं, मेरे दिल से चाहो। सिया ने कांपती हुई आवाज में कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। आरव ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसने हाथ झटक दिया और भाग गई। उस रात सिया ने रो रोकर अपनी हालत खराब कर ली। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानती थी कि आरव का इरादा बुरा नहीं था। अगले दिन मीडिया में खबर छप गई, रहस्यमयी अरबपति आरव मेहता गरीब बनकर लड़की से करता रहा प्यार। अखबारों में तस्वीरें थी, सोशल मीडिया पर मीम्स थे और हर जगह सिर्फ यही चर्चा थी। सिया रेस्टोरेंट गई तो सब लोग उसे चिढ़ाने लगे, वाह, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो अरबपति निकला, अब तो तुम रानी बन जाओगी। सिया को बहुत बुरा लगा और उसने नौकरी छोड़ दी। आरव भी टूट चुका था। उसने अनिका नाम की अपनी कंपनी की बिजनेस पार्टनर से कहा, मैंने सब कुछ खो दिया, उसका विश्वास भी। अनिका ने उसे समझाया कि अगर प्यार सच्चा है तो वो लौट कर आएगी, लेकिन तुम्हें उसे वक्त देना होगा। उधर सिया को समझ आया कि आरव ने उसके साथ कभी गलत नहीं किया, उसने बस सच्चे प्यार की तलाश में अपना सच छुपाया। वो अब उलझन में थी, क्या उसे आरव को माफ करना चाहिए? कुछ दिन बाद एक बड़ी बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां दुनिया के सबसे बड़े उद्यमी आए थे। वहां अचानक बिजली चली गई और कुछ गुंडे अंदर घुस आए। उन्होंने सबको बंधक बना लिया, लेकिन तभी एक आदमी ने हिम्मत दिखाकर सबको बचाया। वो आरव था। उसने अपनी जान पर खेलकर सबकी सुरक्षा की। मीडिया ने लाइव ये दिखाया और पूरे देश ने देखा कि आरव सिर्फ अमीर नहीं बल्कि बहादुर और नेकदिल भी है। ये देखकर सिया का दिल पिघल गया। उसने कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जाकर कहा, तुम सच में वही इंसान हो जिसे मैं चाहती हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आरव ने भी आंसू पोंछा और कहा, तो क्या आप मुझे माफ कर दोगी? सिया मुस्कुरा दी और बोली, हाँ, क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल कितना सच्चा है। दोनों ने गले लगाया और सब लोग तालियां बजाने लगे।